हेलो ऑडियंस, दिस इज मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी। और रिसेंटली दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने ट्विटर के करीब 9% शेयर्स खरीद लिए, जो कि एक बहुत मेजर होल्डिंग है। और 9% शेयर्स खरीदने के बाद वो ट्विटर के सिंगल सबसे बड़ी होल्डिंग परसेंटेज वाले शेयर होल्डर बन चुके हैं। सवाल ये कि ये बात दुनिया को कब पता लगी, क्योंकि यूएस में ये लॉ है कि उनकी एक कमीशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC। तो अगर कोई इंडिविजुअल इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीद ले तो फिर वो डिस्क्लोजर देती है। तो जब ये डिस्क्लोजर दुनिया के सामने आया तो दुनिया हैरान हो गई। अच्छा, सवाल ये है कि इलॉन मस्क इस कंपनी में इतने इंटरेस्टेड क्यों है, ट्विटर में इतने इंटरेस्टेड क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। एक वजह तो ये है कि ट्विटर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं मानता हूं कि इसके पास बेशक टिकटॉक और फेसबुक जितने फॉलोअर्स नहीं है, यूजर्स नहीं है, लेकिन स्टिल इसके पास बड़ा क्रीम क्राउड है। दुनिया के बड़े प्रेसिडेंट्स, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स वहाँ हैं। और अगर आप देखें तो इलॉन मस्क के पास भी करीब 8 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो ये भी अपने बिजनेस को यहाँ से बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं। फिर इलॉन मस्क ने कहा कि मैं ट्विटर को इसलिए खरीदना चाहता हूं कि मैं फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहता हूं, क्योंकि बकौल उनके अभी वहां फ्री स्पीच नहीं है। अभी वहां लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी जो भी उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात की जाती है किसी, यानी उस कंपनी के या उस कंट्री के, तो फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये इलॉन मस्क का डायलॉग है। और इसके पीछे हम देखें तो पास्ट में हमने देखा कि वैक्सीन वगैरह के अगेंस्ट भी जिन लोगों ने बोला तो उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक हुए, उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक हुए। ऐसे कुछ बहुत सारी और भी बहुत सारी मिसालें। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जब इन्होंने 9% शेयर्स खरीद लिए, जो कि बहुत बड़ी होल्डिंग है, करीब $2.6 बिलियन में खरीदे थे, तो ट्विटर के जो बोर्ड है उन्होंने, CEO और उन लोगों ने इनको इनवाइट किया कि आप आ जाएं बोर्ड में। लेकिन इनका इरादा था 100% शेयर्स खरीदने का, और ये जानते थे कि ट्विटर के आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है कि अगर एक बंदा बोर्ड में जाके बैठ गया ना तो बस वो मैक्सिमम 15% ट्विटर के शेयर्स खरीद सकता है, जबकि ये तो 100% खरीदना चाहते थे। तो इन्होंने बोर्ड में जाने से इनकार कर दिया। और बहरहाल इन्होंने कहा कि मेरी नीयत तो 100% शेयर्स खरीदने की है। और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त, एक बड़ी ल्यूक्रेटिव ऑफर भी दी। और वो ऑफर क्या थी, जब ट्विटर का शेयर $40 से $42 या $43 के आसपास झूल रहा था ना, तो इन्होंने कहा मैं ऑफर दे रहा हूं पर शेयर की $54 बाइंग प्राइस, $54 के हिसाब से मुझे पूरी कंपनी दे दो, सारे शेयर्स, जो कि करीब $43 बिलियन बनते हैं। बहरहाल जब ये ऑफर गई तो ट्विटर के सारे शेयर होल्डर्स एग्री नहीं हुए, जिसमें कुछ सऊदीया के भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, वो सब एग्री नहीं हुए। इवन ट्विटर का बोर्ड भी एग्री नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा भाई मुझे तो हर हाल में बाय करनी है, और मैं तो इस कंपनी को बल्कि सारे शेयर्स खरीद के डीलिस्ट कर दूंगा, प्राइवेटाइज कर दूंगा, प्राइवेट कंपनी बना दूंगा। तो इस चीज़ को कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। यानी आप एक इदारे को, एक इन्वेस्टर ज़बरदस्ती खरीदे बोर्ड की मर्जी के बगैर, इसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। तो अब ये गेम हॉस्टाइल टेक ओवर की तरफ जाने लगी। अब याद रहे, जब भी हॉस्टाइल टेक ओवर करा जाता है ना, कोई पार्टी हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है, तो जिसको हॉस्टाइल टेक ओवर किया जा रहा होता है वो उससे बचने के लिए एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। सर, पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का मतलब जहर की गोली खा लेना, यानी सामने वाले को भी हरा देना और खुद भी हार जाना। इसका सिंपल मतलब ये है। आपने देखा होगा मूवीज में अक्सर कि आप टेररिस्ट को या एजेंट्स को जब पकड़ती है पुलिस या फौज, तो वो लोग एंड टाइम पे फौरन से वो गोली खा के मर जाते हैं, राइट। तो ना उसको जीतने देते हैं, ना खुद जीतते हैं, मर जाते हैं। बहरहाल, तो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी में होता क्या है, पहली बात तो ये है कि ट्विटर के आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी एक बंदे ने ट्विटर के 15% से ज्यादा शेयर्स खरीदने की कोशिश की बोर्ड की इजाजत के बगैर, तो ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का क्लॉज एक्टिव हो जाएगा। सर, ये क्लॉज एक्टिव कैसे होता है? ये इस तरह एक्टिव होता है कि कंपनी फिर नए शेयर इशू करती है रिड्यूस प्राइस पे, जैसे राइट शेयर्स होते हैं, रिड्यूस प्राइस पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट। सर, इससे क्या फायदा होता है? देखें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सामने वाली पार्टी बड़ी ऑफर दे रही है, जैसे इलॉन मस्क ने अभी $54 की ऑफर दी, जो कि बड़ी ऑफर है। तो अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो वहां जा सकते हैं ना, तो कंपनी उनको सस्ते दामों पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स देती है, तो वो शेयर होल्डर रुक जाते हैं। एक फायदा। दूसरा, जरा सोचें, पहले कम शेयर्स मार्केट में सर्कुलेटेड थे, तो इलॉन मस्क ने सिर्फ समझ लो 10 लोगों से डील करना था। लेकिन अब इतने सारे शेयर्स मार्केट में इश्यू हो गए हैं, तो अब इलॉन मस्क ने 100 लोगों से डील करना होगा। तो 100 लोगों से डील करना बहुत मुश्किल है, तो अल्टीमेटली उसको प्राइस बढ़ानी होगी। तो ये जो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, ये इसलिए भी कराई जाती है ताकि सामने वाले के लिए मुश्किल हो टेक ओवर करना और उसको प्राइस बढ़ानी पड़े। बहरहाल, ये पॉइजन पिल स्ट्रेटजी दुनिया में, अमेरिका में 1980 के टाइम बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि अमेरिका में 1980 के टाइम बहुत सारे हॉस्टाइल टेक ओवर्स
हम नज़र में आया और उस टाइम हॉस्टाइल टेक ओवर की बड़ी लॉ मेकिंग भी हुई। अच्छा, पाकिस्तान में भी हॉस्टाइल टेक ओवर एक हुआ था जब ये आदमजी इंश्योरेंस कंपनी को ये मंशा ग्रुप ने और ये कौन सा निशात ग्रुप ने टेक ओवर किया था, वो हॉस्टाइल टेक ओवर था। उसके बाद पाकिस्तान में भी इसके अगेंस्ट बहुत सख्त लॉ मेकिंग हुई है कि अगर कोई एक इन्वेस्टर 10% से ज़्यादा किसी कंपनी के शेयर्स जमा कर लेगा तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और वो बुक्स में बाकायदा डिस्क्लोज होगा। मैं अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि इस पॉइजन पिल स्ट्रेटजी पर एक चैलेंज भी है, चैलेंजेस भी हैं। वो ये है कि कई बार शेयर होल्डर्स कंपनी के अगेंस्ट ही वो लॉ सूट फाइल कर देते हैं कि कंपनी ये जो काम कर रही है हमारे इंटरेस्ट में नहीं कर रही, क्योंकि शेयर होल्डर को तो सामने से फायदा हो रहा है, बड़ी अच्छी ऑफर आ रही होती है। तो ये भी एक इसके पीछे एक चैलेंज है। अच्छा, यहां पे एक मजे की बात बताऊं, ट्विटर कंपनी के आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है कि बेशक पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाए, पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाए, लेकिन बाद में अगर बोर्ड का दिल चाहा तो बोर्ड चाहे तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी ट्विटर कर रही है ना, इसकी वजह है प्राइस बढ़ाना। यानी अभी जो 43 बिलियन डॉलर की ऑफर आई है ना, तो हो सकता है ये 60-70 तक चली जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं भाई, जब इलॉन मस्क जैसा दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने इस कंपनी के लिए ऑफर दे दी है, तो अब ये कंपनी भी तो गर्म हो गई ना, अब इस कंपनी के ऊपर वैल्यू भी बढ़ गई, पूरी दुनिया की नजरें, अब नए लोग भी ऑफर देने जा रहे हैं। तो अभी एक आध नया हाउस भी है, थॉमस ब्रावो के नाम से है कोई, उसने भी ऑफर दी है, तो अब और लोग भी इंटरेस्टेड हैं। तो मार्केट में एक आवाज़ ये भी है, कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं ट्विटर कंपनी जानबूझ के अपनी शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए भी ये काम कर रही है ताकि उसको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाए। बहरहाल देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि हम लोग जो आपको इतनी नॉलेजेबल वीडियोस देते हैं, तो इस चैनल को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।